अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मिल्कीज़ फूड की तरफ से मैं हूं शेफ़ उनैद। रमज़ान का महीना है और अफ्तारी के लिए तकरीबन हर घर के दस्तरखान की ज़ीनत होते हैं मशरूबात। तो इंशाल्लाह आज जो है हम एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ड्रिंक बनाना सिखाएंगे, जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे विप क्रीम। और हमारे पास है सागूदाना। सागूदाना भी कहा जाता है, साबूदाना भी कहा जाता है। इसके काफ़ी नाम है मार्केट के अंदर, आम अल्फाज में इसको साबूदाना कहा जाता है। तो मैंने 100 ग्राम साबूदाने को पहले पानी के साथ पका लिया था। पानी की कोई ख़ास मिकदार नहीं है, जितने पानी की ज़रूरत हो उसके साथ आप इसको पका लें। पकाने के बाद आपको क्या करना है, जब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पल्स इसकी तैयार हो जाए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसकी निशानी यही होती है कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जब ये अच्छा कुक हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी के साथ इसको जो है वॉश करना है। जो भी इसका लेस होगा वो निकल जाएगा और जो हमें क्लियर पल्स मिलेंगी उससे हम यूज़ करेंगे अपने मशरूब के अंदर जो हम बनाने वाले हैं। अच्छा जी, सागूदाना हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होता है। वो किस लिए? क्योंकि इसके अंदर जो है वो प्रोटीन भी मौजूद है, इसके अंदर फाइबर है, इसमें कैल्शियम काफ़ी अच्छी मिकदार में होता है, जो कि हमारी बोन्स के लिए और हमारे जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है और उनको एनर्जी देता है। साथ ही इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बूस्टिंग के लिए जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। और जैसे हम फास्टिंग के बाद, अफ्तारी के बाद जब हम अगर ये ड्रिंक लेते हैं तो हमें काफ़ी अच्छी एनर्जी मिल जाएगी इंशाल्लाह। और वो जो है हमारी जो बॉडी जो वीक हो जाती है तो वो वीकनेस जो है हमारी दूर हो जाती है इसके साथ। और साथ ही कॉन्स्टिपेशन वगैरह को भी ये प्रिवेंट करता है। टपियोका प्लांट से इसको लिया जाता है। ये कोई नेचुरली इस शेप में नहीं होता। ये जो है टपियोका प्लांट की रूट्स होती हैं, जड़ें, उसमें से इसको निकाला जाता है और ये उसका स्टार्च होता है। फिर इसे जो है प्रोसेस करके जो है वो ड्राई फॉर्म में ले आते हैं और ये पल्स फॉर्म में फिर हमें मार्केट में मिलता है। साथ ही हम इसके अंदर विप क्रीम यूज़ करेंगे। और मैं विप क्रीम इतना क्यों यूज़ करता हूँ, जो फॉन्डेंट केक्स वगैरह होते हैं उसमें भी मोस्टली मैं विप क्रीम ही यूज़ करता हूँ लेयरिंग में। और साथ ही मैं मिल्क के साथ इसको जो है वो सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो इसकी क्या वजह है, मैं क्यों विप क्रीम को इतना ज़्यादा जो है चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करता हूँ, विप क्रीम हमारे लिए किस तरह जो है वो हेल्दी साबित हो सकती है। तो इंशाल्लाह आज इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जो है जान लेते हैं। विप क्रीम के अंदर होता है, इसकी पहले कॉम्पोजिशन को देख लेते हैं हम कि ज़्यादातर जो हमारे पास फ्रॉस्टिंग्स होती हैं उनकी क्या कॉम्पोजिशन होती है और वो फिर हमारे लिए किस तरह जो है हमारे लिए जो है वो हेल्दी साबित हो सकती है या हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। जैसे कि आप बटर क्रीम की अगर रेसिपी को देखें तो बटर क्रीम के अंदर तकरीबन 100% जो है वो बटर और 100% ही उसके साथ जो है हम आइसिंग शुगर यूज़ करते हैं कम से कम। वैसे मार्केट के अंदर लोग 200% उसके अंदर आइसिंग शुगर यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि आइसिंग शुगर भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हमें शुगर उसमें मिल जाती है और साथ ही हमें बटर की जो है यानी कि फ़ैट की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मिलती है, जो कि हम अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खा लें तो हमारे लिए जो है नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसी के साथ जो चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग्स होती हैं उसके अंदर भी फ़ैट की मिकदार काफ़ी ज़्यादा हमें कंज्यूम करने को मिल जाती है और साथ ही उसमें शुगर की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ अगर हम विपिंग क्रीम को देखते हैं, जो कि हमारे पास है विप क्रीम, इसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर तकरीबन 50% तक पानी की मिकदार है और 20% इसके अंदर जो है वो शुगर है। 20% शुगर के साथ इसके अंदर जो फैट की मिकदार है तकरीबन 20 से लेकर 25% तक जो है इसके अंदर फैट की मिकदार होती है, जो कि वेदर के अकॉर्डिंग हमें कम या ज़्यादा करना पड़ता है ताकि एक जैसा आपको जो है हमेशा रिजल्ट मिल सके काम के दौरान। इसके बाद जो हमारे पास 5 से लेकर 10% तक जो हमारे पास परसेंटेज बचती है उसके अंदर हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, जो कि ज़रूरत के लिए स्टेबलाइजर्स या फिर एमल्सीफायर्स यूज़ होते हैं, वो इसके लिए ज़रूरी हैं। वरना जो है वो क्रीम प्रॉपरली बिना स्टेबलाइजर्स और बिना एमल्सीफायर्स के जो है नॉन डेयरी क्रीम बन नहीं सकती। अब इसके अंदर क्या चीज़ है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसके अंदर है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जो है वो मिल्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये हमारे लिए जो है बोन्स वगैरह को और मसल्स को जो है गेन करने के लिए और मज़ीद स्ट्रेंथ के लिए जो है वो बॉडी बिल्डर्स भी इसको कंज्यूम करते हैं। साथ ही इसके अंदर यूज़ होता है सोडियम कैसिनेट। सोडियम कैसिनेट भी जो है वो मिल्क से लिया जाता है और ये हमारे ब्लड को गाढ़ा होने से रोकता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं, फैट हो गया, एमल्सीफायर्स वगैरह, एक ख़ास मिकदार तक तो इनको यूज़ किया जा सकता है और उसके बाद भी अगर इन चीज़ों के साथ इसको लिया जाए, जो कि हमने सोडियम कैसिनेट और वे प्रोटीन वगैरह डालें, तो ये हमारे लिए फिर हेल्दी हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोडियम कैसिनेट भी मिल्क से ही लिया जाता है और ये हमारी बोन्स के लिए, हमारे मसल्स के लिए, वेट गेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही हमारे खून को गाढ़ा होने से रोकता है। और जो कि हमारे पास विप क्रीम है, इसका जो वॉल्यूम आता है विप होने के बाद ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाता है। यानी कि अगर 1 लीटर क्रीम मैंने ली है और मैं इसको विप करता हूँ तो ये 4 लीटर पर चली जाती है। अब 4 लीटर पे जब क्रीम चली गई तो अब आप जब क्रीम को खाएंगे, अगर आप 100 ग्राम क्रीम लेना चाहते थे, जो कि आप केक की शक्ल में या किसी भी डिज़र्ट वगैरह के तौर पे जो है आप 100 ग्राम क्रीम जो है वो एक टाइम पे सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो 100 ग्राम क्रीम ले रहे हैं वो अगर आप विप कर लेते हैं तो वो चली जाती है 400 ग्राम क्रीम के वॉल्यूम पे, जिसके अंदर कम से कम 2 पाउंड तक का केक जो है आसानी से तैयार हो जाता है। यानी कि दिन भर में आप 1-2 पाउंड तक का केक जो है वो खा सकते हैं। और नॉर्मली हम इतना केक नहीं खाते, हम 1 या 2 स्लाइस ही खाते हैं। तो ये हमारे लिए जो है बिल्कुल भी नुकसानदेह साबित नहीं होगी। जब क्रीम का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसके साथ ही इसके अंदर शुगर की मिकदार मजीद कम हो गई। यानी कि अगर जो 100 ग्राम क्रीम के अंदर पहले 20% यानी कि 20 ग्राम शुगर थी, तो अब 100 ग्राम क्रीम के अंदर जो है 5%
10% ही शुगर रह गई है। इसी के साथ फैट की क्वांटिटी भी कम हो गई, इमल्सिफायर्स स्टेबलाइजर्स की भी क्वांटिटी कम हो गई। तो ये हमारे लिए जो है ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत हम बटर क्रीम यूज़ करें या हम जो है चॉकलेट की कोई फ्रॉस्टिंग यूज़ करें। यही वजह है कि मैं जो है whip क्रीम को लेयरिंग वगैरह में यूज़ करता हूँ, चाहे मुझे फॉन्डेंट केक बनाना हो या कोई भी केक बनाना हो। तो इसी तरह जो है अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह हमारी जो है whip क्रीम आपके लिए हेल्दी साबित हो सकती है और क्यों मैं इसको जो है वो मिल्क के साथ या दूसरी रेसिपीज़ के अंदर जो है वो यूज़ करता हूँ। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं। इसी के साथ हमारे पास मज़ीद इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। साबूदाना का मैं आपको बता चुका हूँ। ये है मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्रूट जेली, जो कि मैंने पहले से तैयार करके रख ली है, थोड़ी हार्ड रखी है। इसमें पानी की मिकदार को थोड़ा सा मैंने कम कर दिया था। पिस्ता है मेरे पास कटा हुआ मेरे पास आलमंड है, और ये मेरे पास है तुक मलंगा भी बहुत अच्छा होता है गर्मियों के लिए, और ये जिस्म को जो है काफ़ी ठंडा रखता है, कूलिंग इफेक्ट देता है हमारी बॉडी को। साथ ही मेरे पास है हमारा मिल्कीज़ फूड का स्ट्रॉबेरी सॉस, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, बेक हाउस पे भी मौजूद है। बेक हाउस पे चीज़ें ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि है www.bakehouse.pk पे जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे वहाँ भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही हमारी 2 आउटलेट्स हैं, एक कराची में है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि आपको गूगल पर सर्च करने पर लोकेशन मिल जाएगी, और एक है हमारी लाहौर में, जो कि लाहौर बेक हाउस के नाम से आपको लोकेशन मिल जाएगी। जौहर टाउन में ये मौजूद है लाहौर में। और हमारे पास है स्ट्रॉबेरी क्यूब्स, और हमारे पास एक कंडेंस मिल्क जो कि 50 ग्राम है, और बाकी जो क्वांटिटी है वो आपको रेसिपी कार्ड में चीज़ों की मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि तकरीबन जो है आधी क्रीम यानी कि आधा लीटर क्रीम दूध में डालेंगे और हम इसको जो है वो बॉईल करने के लिए रख देंगे। चलें जी, अब इसके अंदर से हम तकरीबन ½ लीटर जो है वो क्रीम ले लेते हैं। रूम टेम्परेचर की क्रीम को ही यूज़ किया करें जब भी आपको चीज़ों को कुक करना हो, क्योंकि अगर आपने ठंडी क्रीम डाली, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ठंडी क्रीम या ठंडी कोई भी चीज़ जब किसी गर्म चीज़ के अंदर जाती है तो शॉक हीट की वजह से क्या होता है, कोई एक चीज़ सेपरेट हो जाएगी उन दोनों में से, या फिर क्रीम फट जाएगी या आपका दूध फट सकता है। अच्छा जी, क्रीम हमने दूध के अंदर डाल दी है, और अब हम क्या करेंगे, इसको मैं बॉईल कर लूँगा। बॉईल करने के बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लूँगा, क्योंकि जब हम इसे ठंडा कर लेंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर जेली वगैरह डाल सकते हैं, वरना स्ट्रॉबेरी भी श्रिंक हो जाएगी, और साथ ही जो जेली हमने डाली होगी वो भी आपको पता है ठंडे पे ही जेली रुकती है, अगर गर्म हमने दूध के अंदर डाल दिया तो वो मेल्ट हो जाएगी। इसलिए मैं पहले इसको ठंडा कर लूँगा और फिर इंशाल्लाह आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। अब मैं इसे बॉईल कर लेता हूँ। जी व्यूअर्स, दूध और जो whip क्रीम को हमने बॉईल किया था और मैंने इसका बाउल चेंज कर दिया था और ठंडा करके ये हमारे पास आ गया है। मैंने क्रीम यूज़ की है वनीला फ्लेवर में, आप चाहें तो हमारी डेरी फ्लेवर क्रीम यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। जो फ्लेवर आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो साबूदाना ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं ये सिर्फ मैंने जो है वो पल्स ही ली थी। अब मैं जब इसे विस्क से विस्क करूँगा तो ये आपस में जो है वो जुड़ी हुई हैं, अलहदा हो जाएंगी। चलें जी, हमने इसको कर लिया विस्क। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा स्ट्रॉबेरी सॉस, मिल्कीज़ फूड का रॉयल स्ट्रॉबेरी सॉस। साथ ही इसमें चला जाएगा कंडेंस मिल्क, ये हमारे पास तुख मलंगा है, और ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया था, इसका मैं हाफ इसमें डाल दूंगा। पानी में सोक कर लिया था ये मैंने। ज़रूरत पड़े तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है चीज़ों को बढ़ा भी सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। स्ट्रॉबेरीज चली जाएंगी। अब क्यूब्स के अंदर मैंने कट कर ली थी, ये भी एज़ पर योर चॉइस है। अब इसमें चली जाएंगी जेलीज़। बहुत ही अच्छा ये शरबत बनने वाला है, और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा हेल्दी शरबत है ये, और ये जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। अब ये जो मैंने पिस्ता और बादाम काट के रखे हुए, ये मैं आधे आधे तकरीबन जो है इसमें डाल देता हूँ, और बाकी गार्निशिंग के अंदर हम यूज़ करेंगे।
चलें जी, अब मैं अच्छे से ग्लासेस के अंदर जो है इसको निकाल लेता हूँ और फिर आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। चलें जी, हमने ग्लासेस ले लिए हैं और अब हम एक लिडल ले लेते हैं, क्योंकि ये काम जो है वो जग के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर हैवी इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर वो अगर आपने जग में डाला तो फिर वो बाहर गिरेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर करके लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी लगा देंगे गार्निश के तौर पर, और इसके बाद हम पिस्ता और आलमंड को स्प्रिंकल करके बस ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। कट लगाए हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी को खोला है मैंने, इसी तरीके से इन पे भी हमने पहले से कट लगा के रखे हुए हैं। इसके ऊपर अब पिस्ता स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा प्लेटर के ऊपर भी हम जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे पिस्ता और बादाम। जी व्यूवर्स, हमारी डेकोरेशन हो गई है कंप्लीट, और ये हमारा जो ड्रिंक है ये बिल्कुल रेडी है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको जो है हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मैं आपको थोड़ा सा बेक हाउस के बारे में बताता चलूँ। बेक हाउस के ऊपर तकरीबन 5000 से ज़्यादा जो है बेकिंग एसेसरीज़ एंड टूल्स वगैरह मौजूद हैं, मशीनरी मौजूद है। साथ ही वो इंग्रेडिएंट्स जो हमें पहले बाहर से बाय करने पड़ते थे, अब वो आपको बेक हाउस से टूल्स, इंग्रेडिएंट्स और मशीनरी वगैरह जो है आपको बेक हाउस से मिल जाती है। तो बेक हाउस पे आप ज़रूर विजिट कीजिए। आसान बेकिंग के लिए आपको वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी जो कि आप घर बैठे अच्छी बेकिंग कर सकें। साथ ही हमारी जो वेबसाइट है bakehouse.pk को ज़रूर विजिट करें। वहाँ से आप घर बैठे जो है चीज़ों को बाय कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप ऑर्डर करके व्हाट्सएप पर भी जो है वो चीज़ों को बाय कर सकते हैं। साथ ही जो हमारी आउटलेट्स हैं कराची में और लाहौर में, आप इसे गूगल के ऊपर सर्च कीजिए और जो है आपको लोकेशन मिल जाएगी। आप वहाँ भी ज़रूर विजिट कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। आगे आप हमसे क्या सीखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर एक नए एपिसोड में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।